तो छत्तीसगढ़ के बस्तर में पीएम मोदी की रैली, कहा जनता ने मोदी की गारंटी फोड़ने की धमकी दे रहे हैं कांग्रेसी, लेकिन देशवासी हैं कि मेरा रक्षा कवच। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस ने कभी गरीबों की चिंता नहीं की, जबकि गरीबों का विकास हमारी प्राथमिकता, गरीबों को हमारी सरकार मुफ्त राशन देती रहेगी। पीएम मोदी ने कहा कि 500 साल बाद राम मंदिर का सपना पूरा हुआ, राम नवमी में भव्य मंदिर में रहेंगे प्रभु राम। राम मंदिर बनने से कांग्रेस नाराज, इसलिए न्योता ठुकराया। 13 अप्रैल को उत्तराखंड में चुनावी शंखनाद करेंगे पीएम मोदी, ऋषिकेश में प्रधानमंत्री करेंगे जनसभा। 12 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और राजस्थान के प्रचार में करेंगे पीएम मोदी, सुबह उधमपुर में जनसभा, फिर शाम में बाड़मेर में रैली और दौसा में करेंगे रोड शो। एक अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा 10 साल में हमने नॉर्थ ईस्ट को विकसित किया और इसे भारत का गेटवे ऑफ ईस्ट बनाया। अमेरिका में निकला मोदी का परिवार मार्च, अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने वॉशिंगटन डीसी और सैन फ्रांसिस्को में मार्च निकालकर कहा कि अब की बार 400 पार। महाराष्ट्र के वर्धा में सीएम योगी ने की जनसभा, कहा पहले दुश्मन भारत की सीमा में घुसते थे, लेकिन अब आतंकी अपने ही घर में सेफ नहीं है। रामपुर की रैली में जेपी नड्डा ने कहा कि पहले वोट बैंक की राजनीति होती थी, लेकिन पीएम मोदी ने पॉलिटिक्स की परिभाषा बदल दी। कल समय बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे अमित शाह, नॉर्थ लखीमपुर और तिनसुकिया में जनसभा को संबोधित करें। अमित शाह के बिहार दौरे में बदलाव, 9 की जगह 10 अप्रैल को बिहार जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री, औरंगाबाद में रैली को करेंगे संबोधित। इस सप्ताह बीजेपी जारी कर सकती है अपना संकल्प पत्र, सूत्रों से खबर नवरात्र में लोकसभा चुनाव को लेकर मैनिफेस्टो जारी करने की तैयारी में है बीजेपी। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र देखकर हैरानी हुई, आखिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो है या फिर मुस्लिम लीग का। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में फैला रहे हैं बीजेपी नेता, हमारे मैनिफेस्टो में 140 करोड़ की आकांक्षाओं की छाप। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से की बीजेपी की शिकायत, पीएम मोदी और कई मंत्रियों के पोस्ट की कंप्लेन की, कांग्रेस के मैनिफेस्टो को झूठ का पुलिंदा बताने पर भी आपत्ति जाहिर। राहुल गांधी की जनसभा, कहा आदिवासी देश के पहले मालिक, लेकिन बीजेपी उन्हें कहती है वनवासी सरकार ने किसानों का नहीं और पत्तियों का कर्ज माफ किया। सिवनी की रैली में राहुल गांधी ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कहा पेपर खरीदकर बच्चे पास कर रहे हैं परीक्षा। राहुल गांधी की रैली के मंच पर लगे पोस्टर से कांग्रेस की किरकिरी, पोस्टर में बीजेपी नेता फग्गन सिंह कुलस्ते की फोटो लगा दी गई, बाद में हटाई। फिर दिखेगा राहुल गांधी और स्मृति ईरानी का मुकाबला, सूत्रों से खबर अमेठी से भी चुनाव लड़ सकते हैं राहुल, पिछला चुनाव हार गए। 24 अप्रैल को कांग्रेस की अहम बैठक, अमेठी और रायबरेली के उम्मीदवारों को लेकर हो सकता है फैसला। अमेठी रायबरेली सीट को लेकर के सलमान खुर्शीद का बयान, कहा गांधी परिवार को लेना है फैसला, वो हमारे नेता हैं, उन्हें भी यूपी से लगाव है। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने की चर्चा पर स्मृति ईरानी का बयान, कहा अमेठी से चुनाव राहुल को एक बार फिर से हारने के लिए तैयार रहने के लिए राहुल को तैयार रहना चाहिए, अमेठी अपने सम्मान की लड़ाई लड़ेगी। वायनाड से बीजेपी प्रत्याशी के सुरेंद्रन ने कहा कि जो राहुल गांधी वायनाड को अपना घर कहते थे, वो अब अमेठी से चुनाव की तैयारी में। लोकसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी किया पोस्टर, सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल को दिखाते हुए पोस्टर पर लिखा जेल का जवाब वोट से। डिब्रूगढ़ में आप उम्मीदवार के समर्थन में आतिशी का चुनावी कैंपेन, का असम के लोगों को आपसे प्यार है, इसलिए 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है हमारी पार्टी। गोंडा की रैली में बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य, कहा गुंडों माफियाओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव दोबारा कभी नहीं बन पाएंगे सीएम। लखनऊ में पूर्व डीजीपी विजय कुमार, आईपीएस अनुपमा समेत कई नेता बीजेपी में शामिल हुए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने दिलाई सदस्यता। बेटे वरुण गांधी का टिकट कटने पर मेनका गांधी ने कहा पार्टी को जो फैसला करना था वो किया, लेकिन वरुण बहुत अच्छे सांसद थे, आगे देश के लिए अच्छा करें। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के नमक्कल में किया रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगे वोट, बड़ी संख्या में उमड़े समर्थक। चेन्नई में अनुराग ठाकुर का संबोधन, कहा कच्चा द्वीप में मुद्दे पर डीएमके चुप क्यों है, क्या वो देश का हिस्सा श्रीलंका को दिए जाने के पक्ष में है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव पर बोले सीएम मोहन यादव, का राज्य की सभी 29 लोकसभा सीटें जीतेगी बीजेपी। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में सीएम धामी ने कहा पीएम मोदी ने ऐतिहासिक फैसले लिए, जिसकी वजह से आज देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि पीएम मोदी और बीजेपी जो वादा करते हैं वो होगा पूरा, अभी भी पूरे हो रहे हैं वादे। पूर्णिया में इंडी गठबंधन में दरार, टिकट वापसी से पप्पू यादव का इनकार, कहा मुझ पर कोई दबाव नहीं है, सब कांग्रेसी मेरे साथ है। नीतीश कुमार का तेजस्वी यादव पर निशाना, कहा नौकरी देने का झूठा क्रेडिट ले रहे तेजस्वी, हमारे काम का श्रेय लेना चाहते हैं।
तेजस्वी यादव ने कहा, लालू यादव ने गरीबों को सम्मान से जीने की आजादी दी। नीतीश कहते थे बिहार को पैसा नहीं दे रहे हैं कि अब क्या हुआ? बक्से से टिकट कटने पर बोले केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, बीजेपी मेरी मां है, पार्टी ने सब कुछ दिया, मैं राजनीति में सक्रिय रहूं। बंगाल के ठाकुर नगर में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने। टीएमसी का आरोप, शांतनु ठाकुर के समर्थकों ने की हमारे प्रत्याशी के घर में घुसकर तोड़फोड़ करने की कोशिश। बंगाल पुलिस ने केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के खिलाफ की दर्ज की एफआईआर। टीएमसी के आरोपों के बाद घर में घुसकर ताला तोड़ने का वीडियो को लेकर मामला दर्ज किया। ममता बनर्जी ने एनआरसी और सीए के खिलाफ लोगों को भड़काया। बाकुंडा में कहा, लोगों को डिटेंशन कैंप में भेज दिया जाए। बाकुंडा की रैली में अलग अंदाज में दिखी ममता बनर्जी। मंच पर लोक कलाकारों के साथ जमकर झूमी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। सेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत का बीजेपी पर निशाना। कहा, चुनाव जीतने के लिए बीजेपी को दंगे की जरूरत पड़ती। तो संजय राउत पर संजय निरुपम का निशाना। कहा, खिचड़ी घोटाले के किंगपिन है संजय राउत, उनके रिश्तेदारों ने खाया कमीशन। एक्टर संजय दत्त ने राजनीति में आने की खबरों का खंडन किया। किसी पार्टी में शामिल होने या चुनाव लड़ने से इनकार। तेलंगाना बीजेपी प्रभारी तरुण चुग ने कहा कि इस बार ओवैसी को निपटाने जा रही है हैदराबाद की जनता। चुनाव प्रचार के बीच आंध्र प्रदेश में हिंसक टकराव। क्रुसुर में टीडीपी के दफ्तर में आग लगने के बाद वाईएसआर कांग्रेस पर आरोप। तो कर्नाटक के चामराजनगर में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतीन्द्र को घेरा। वोट मांगने के दौरान भड़के चीनी कारखाने में जमीन खोने वाले लोग। कांग्रेस में घर वापसी करेंगे हरियाणा के बीजेपी नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह। कल लेंगे पार्टी की सदस्यता। उनके बेटे विजेंद्र सिंह पहले ही कांग्रेस में हो चुके हैं शामिल। दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी को लगा झटका। हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने दिया इस्तीफा। शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने जारी की 3 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट। खालिस्तानी समर्थक सिमरनजीत सिंह मान को भी प्रत्याशी बनाया गया।